इफसुस की कलीसिया को पौलुस का खत 5वां बाब 15वीं और 16वीं आयत से हम पढ़ना चाहते हैं। आज हम इस बात की निशानदही करेंगे कि बाइबल मुकद्दस जो हमारे हाथों में है, इसी में खुदा की मर्जी का मुकाशफा मौजूद है। कई ईमानदार हैं, दुआएं करते रहते हैं, ऐ खुदा मुझ पर अपनी मर्जी जाहिर कर, पूरी करनी पावे ना करनी है, मुझे बता मैं क्या करूं, क्या तू क्या चाहता है मुझसे। आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदा की क्या मर्जी है, और यह कलाम भी हमें कह रहा है कि सबसे ज़रूरी बात ईमानदार के लिए खुदावंद की मर्जी में रहना, चलना, उसकी मर्जी को ओढ़ना, बिछौना, बना लेना, उसके लिए सबसे बड़ी दौलत है। रसूल लिखता है 15वीं आयत में, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। ये इनविटेशन है ईमानदारों के लिए कि वो जाने कि खुदावंद की मर्जी क्या है। नादान ना बने जिनको कुछ इल्म नहीं कि खुदा क्या चाहता है, उसका कलाम क्या कहता है। दानाओं की मानद बने जिन्हें पहचान है खुदा की मर्जी की। इसके लिए रसूल कहता है, अपने आप को गौर से देखो। और गौर के लिए जो लफ्ज वो इस्तेमाल करता है, आक्रिबोस, गौर, बड़ा पुरमानी लफ्ज है जो इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब है अपने आप को बारीक बीनी से देखो, मुकम्मल तफसील के साथ, मुकम्मल हकायक की रोशनी में सही तफ्तीश करके इम्तियाज के साथ खूब अपने आप को परख लो। हकायक क्या है, ख्याल क्या है, मैं करता क्या हूं, मेरा वक्त कहां गुजरता है, मेरी सोबतें क्या हैं, मैं दुआ में कितना वक्त गुजारता हूं, कलाम में कितना, बादशाही की अहमियत मेरे नजदीक क्या है, मैं कहां हूं, मैं कौन हूं। गौर से देखो, अपने आप को गौर से मुताला करो और जान लो कि किस तरह चलते हो, और वक्त को गनीमत जानो। वक्त के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उसका मतलब है जो सीजन, जो मौसम, जो टाइम आपको अलॉट किया गया है, आपके लिए मेजर्ड किया गया है, आपको दिया गया है। ईमानदार की जिंदगी जो टाइम खुदा की तरफ से आपको दे दिया गया है, क्या इसमें
मेरी जिंदगी में खुदा के इरादे, खुदा के मुकासद, खुदा के मंसूबे पूरे हो रहे हैं। ये ईमानदार की जिंदगी की सबसे बड़ी मेराज है, ये उसकी जिंदगी का अरूज है। और मुबारक हैं वो ईमानदार जिनकी जिंदगियों में खुदा की मर्जी पूरी हो रही है और वो खुदा की मर्जी में शादमान हैं। इसलिए वक्त को गनीमत जानो। इसका मतलब है बाय आउट योर टाइम। इतना महंगा हो जाए टाइम, इतना कीमती आपके नजदीक कि इसका कोई सेकंड साया ना करो। एक एक लम्हा खुदा की मर्जी के मुताबिक ईमानदार का गुजरे। खुदा की मर्जी पूरे किए बगैर ही बूढ़ा ना हो जाए और उसके बाल सफेद ना हो जाए और उसको आखिर तक ना पता चले कि मेरे लिए खुदा की मर्जी क्या थी। ये वार्निंग है इस मैसेज के अंदर। लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि खुदा की मर्जी क्या है। कुछ ईमानदार हैं, वो समझते हैं कोई फरिश्ता आकर मुझे बताएगा, मुझे कोई ख्वाब आएगा, मुझे कोई रोया आएगा, मसीह खुद आएगा, कोई मेरे लिए नबूवत होगी, फिर मुझे पता चलेगा कि खुदा क्या चाहता है, खुदा की मर्जी क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कलाम, बाइबल मुकद्दस लिखा हुआ कलाम, ये खुदा का कलाम है। इसको पढ़ो। खुदा की मर्जी 90% से ज्यादा आपको इल्म हो जाएगा कि खुदा क्या चाहता है। कलाम सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे ख्वाबों से, हमारे विजन से, फरिश्तों से, हर चीज से खुदा का कलाम क्या कहता है। और जो ईमानदार इसको तो पढ़ता नहीं ते एवं ही लगा रहिंदा है, मेरे लिए खुदा दी मर्जी खरे की है। अरे इसको पकड़, इसको पढ़, ये उसका लेटर है तेरे लिए। उसके इरादे, मंसूबे, ख्वाहिशें, किरदार, फितरत, आखिरत में क्या है, इंसान क्या है, उसे कहाँ होना चाहिए, उसने लिखकर तेरी जुबान में, तेरे हाथ के अंदर कलाम में पाक बख्श दिया है। इसको रात दिन पढ़, तुझे पता चल जाएगा खुदा की मर्जी क्या है। आज 6 बातें हम गौर करेंगे खुदा की मर्जी क्या है। नंबर 1, नोट करते जाइए। खुदा की मर्जी ये है कि सब आदमी नजात पाए। That's what his will is। हर एक शख्स नजात पा जाए, ये उसकी मर्जी है। कलाम पाक में लिखा है, 1 तिमोथियस 2 बाब 4-5 आयत, वहां पर कलाम फरमाता है खुदा चाहता है कि सब आदमी नजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के दरमियान, बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है, जिसने यानी यीशु ने अपने आप को सबके फिदिये में दे दिया। What is the will of God? क्या है खुदा की मर्जी तेरे लिए? अगर तू निजात याफ्ता नहीं है, तूने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, मसीह के कफारे को कबूल नहीं किया, अभी तक तेरी जिंदगी दागदार है, भागी है तू खुदा से, तारीकी में है, बेईमानी में है, शहवतों में है,
गंदी जिंदगी गुजार रहा है, बेखबर है, तेरे लिए खुदा की मर्जी यह है कि तू निजात पाए, इसलिए कि उसका बेटा मुजस्सम हुआ, जमीन पर आया, बेगुनाह रहा, सलीब पर तेरे लिए, तेरी जगह पर, तेरी अदालत, तेरे गुनाह, तेरी लानतें, तेरी जहन्नम, तेरी बीमारियां उसने सलीब पर खुद उठा ली और उसने कहा तमाम हुआ, और उसने जान दे दी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यह पहली खुदा की मर्जी है। क्या आज सुबह तू निजात याफ्ता है? तेरे लिए $1,000,000 क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल, अहम सवाल तेरी जिंदगी का। तू कहेगा ले केड़ा बड़ा सवाल है, मुझे कुछ और चाहिए। सुन ले, और चाहने के लिए मसीह ने कहा अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल करे, गौर कीजिए, ये खुदावंद के अल्फाज है, अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या हासिल है? अगर वो निजात ना पाए, जहन्नम में चला जाए, अब्दियत के लिए चला जाए, तुझे जहन्नम से बचाने के लिए यीशु नासरी ने सलीब पर तेरे लिए अपना खून बहा दिया, तुझसे मोहब्बत रखी कि तू जहन्नम में ना जाए। इसलिए खुदा चाहता है कि हर एक शख्स निजात पाए। अगर आप में से कोई ऐसा हो जिसको आज तक निजात नहीं मिली, बेशक तू चर्च आता है, दैट इज गुड, कम से कम तू कलाम सुनता है, लेकिन सिर्फ चर्च में आ जाने से निजात नहीं मिलती। नो नो, डोंट बी डिसीव्ड। सिर्फ चर्च आ जाने से, सिर्फ हदिये देने से, सिर्फ दुआ नमाज करवा लेने से निजात नहीं मिलती। मसीह ने निकोदेमुस को कहा, जो ये सारे काम ही करता था, उसको कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। निजात कैसे मिलती है? निजात मिलती है एहसास पहले पैदा होता है कि मैं कौन हूं, मैं खुदा के बगैर गुनाहगार हूं, गुनाह की मजदूरी मौत है। एहसास हो जाए कि मैं खुदावंद मसीह के बगैर गज़ब के अंदर जहन्नम का ईंधन, खोया हुआ मुसाफिर, एक गुनाहगार अबलीस की बादशाही में हूं। और ये शख्स भाग आए सलीब की तरफ जो उसकी पनाहगाह है, जहां उसकी जगह पर एक और शख्स यीशु मसीह कुर्बान हो गया है। उसने तेरे गुनाहों की कीमत अदा कर दी है, तेरी सजा उसने खुद उठा ली है। और आकर कहे, ऐ खुदावंद यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूं, मेरे गुनाहों के लिए तू सलीब पर चढ़ गया, मेरे दिल में आ, मेरे गुनाह मुआफ कर। तो रूहुल कुद्स उस शख्स के अंदर हमेशा की जिंदगी नासिल कर देता है और वो नए सिरे से पैदा हो जाता है। ये सिंपल तरीका है निजात पाने का। एक और जगह पर लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस 3 बाब 9वीं और 10वीं आयत, लिखा है खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता, यानी उसकी दूसरी आमद, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, रुका हुआ है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता।
खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है, ये खुदा की मर्जी है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी ये है, हर एक गुनाहगार निजात पा जाए। जब कोई गुनाहगार निजात पाता है, आसमान पर खुशी होती है, फरिश्ते झूमते हैं, नाचते हैं, क्योंकि जमीन पर एक गुनाहगार ने तौबा करके मसीह पर ईमान ले आया है और निजात पा गया है। इतनी शादमानी हमारे खुदा खालिक को होती है जब कोई शख्स निजात पा जाता है। यह पहली खुदा की मर्जी है। नंबर 2, खुदा की मर्जी क्या है? इफिसियों के खत 5वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, शराब में मतवाले ना बनो। एवं लगे रहते ने। यीशु नासरी ने भी ते मैं बनाई सी ना कनाए गलील च, क्या वाला देंदा साई है डायडा। शराब में मतवाले ना बनो, इससे बदचलनी वाक़ई होती है। यह लिखा है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। यह खुदा की मर्जी है। दूसरी मर्जी खुदा की, हर निजात याफ्ता शख्स, हर ईमानदार शख्स रूहुल कुद्स के असर के नीचे जिंदा रहे, रूह से भरा रहे, रूह के इन्फ्लुएंस के नीचे हो, रूह की रहनुमाई में, रूह से लिपटा हुआ, रूह से बंधा हुआ, रूह से भरा हुआ, रूह के माहौल में वो जिंदगी गुजारे। इसलिए रूहुल कुद्स उसने हम पर, कलीसिया पर कसरत से नाज़िल किया हुआ है। डेली जिवें सवेरे उठ के या रात नूं, मैनू नहीं पता तुहाडे टाइमिंग्स की ने, बैटरी चार्ज करते हो? वे लो उनको बोलता ही नहीं जे, ओ कर दे जे। अच्छा मैं इधर ही पूछन दिया, इधर भी कर देने, करते हो? अगर ना करो तो क्या होगा? डेड। अरे ईमानदार की भी बैटरी है, इसे भी डेली चार्ज करने की जरूरत है। इसे करंट, बिजली नहीं जो वापडा से आती है और कभी कभी आती है। एक और वापडा हाउस है आसमानी, जहां पर नो लोड शेडिंग, 24 आवर्स रूहुल कुद्स जुम्बश कर रहा है। अरे प्लग इन हो और बैटरी चार्ज कर डेली, तो तेरी रूह का मोबाइल काम करता रहेगा। फिर जो मर्जी समान दे उत्ते कांटे फिट कर, जे ते तू किते होर कीते ने, एदा सानू नहीं पता। फिर तू किसी और इन्फ्लुएंस में रहता है। ये चीज ब्लेसिंग्स भी है और ये कर्स भी है। डिपेंड्स ऑन योर फिंगर्स। एक किथे जाके वजदी है, ए ना चंगा ते ना पैड़ा। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये अच्छा है। तेरी उंगली में किसकी ताकत है? एक किथे जाता है, तो उसी इन्फ्लुएंस के नीचे रहता है। वो इन्फ्लुएंस तुझे मुतासर करेगा, तेरे जहन को आलूदा करेगा, तेरे जहन को बिलाखिर कंट्रोल कर लेगा। इसलिए पाक कलाम कहता है, खुदावंद क्या चाहता है कि तुम शराब में मतवाले ना बनो, बल्कि क्या करो? रूह से
मामूर होते जाओ। एदा कोई एंड नहीं, डेली ऑल द टाइम दुआ करो, गैर जुबाने बोलो, रूह में चलो, रूह से भर जाओ। इंज लगे जिवें आसमानी शराब पीती है। ये सारियां शराबां तो चंगी शराब। दूजियां शराबां घंटे बाद नशा उतरिया तो बंदा कहता मैं उत्थे ही हाँ। हाँ काका तू उत्थे ही है। हाय ड्रग लैगी मैनू जहाज बना के, ता घंटे बाद जहाज फू करके फिर थले। अच्छा मैं कोट लखपत सी हाँ, मैं समझे कर मैं वलायत चला गया हूँ। एक और ड्रग है, एक और वाइन है, मुकद्दस है, जलाली है, खूबसूरत है, तुझे बेहोश नहीं करती, होश दे देती है। एक आसमानी साइका है और वो रूहुल कुद्स का है। जिस तरह गजल की किताब में लिखा है, तेरा इश्क मैं से बेहतर है। दुनिया के लफ्ज, मोहब्बतें, इश्क, ताल्लुकात, सोबतें, दौलत, सारी चीजें, इनसे भी बड़ी चीज, बड़ा जायका आसमानी मैं है और वो रूहुल कुद्स है। और कलाम कहता है रूह से मामूर होते जाओ। हालेलुया। तीसरी मर्जी खुदा की, पहला थिस्सलुनीकियों चौथा बाब तीसरी आयत। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा बाब तीसरी आयत लिखा है, चुनाचे खुदा की मर्जी ये है। लो एदे नालों होर केड़ी क्लियर होवे जी गल। तो ईमानदार अगर कहे नहीं मैनू फरिश्ता ही आके दसे, अरे ये रूहुल कुद्स का इल्हाम है और खुदा की मर्जी है। खुदा की मर्जी ये है, लिखी हुई है कि तुम क्या करो। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा बाब तीसरी आयत, तुम पाक बनो। यानी अगे माने लिखे ने, हराम कारी से बचे रहो ताकि तुम सेक्सुअल सिंस, जिनसी गुनाहों, जिंदगी का जिनसी एरिया तुम्हारा बिल्कुल आलूदगी से पाक हो। पाक बनो। जो ग्रीक लफ्ज है उसका मतलब है सेट अपार्ट, कि तुम खुदावंद के लिए अलग रहो। दुनिया की आलूदगी में अपने आप को ना दो, पाक बनो, खुदावंद के लिए अलग और वक्फ और कमिटेड। खुदावंद के लिए यस, दुनिया के लिए नो। खुदावंद के लिए यस करते रहो और दुनिया के लिए, गुनाहों के लिए नो करते रहो। अपने आप को पाक रखो। लिखा है पाक कलाम, पहला पतरस पहला बाब 16वीं आयत, जिस तरह तुम्हारे बुलाने वाला पाक है। आमीन। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। वाह, अब इत्थे ही अंदाजा कर लो कि वो कितना पाक है। वो नूर है और उसमें जरा भी तारीकी इतनी भी नहीं। वो जलाली है, वो कदूस है, वो रोशन है, वो खूबसूरत है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो काबिल भरोसा है, वो सॉलिड है। उसकी यस यस है और उसकी नो नो है। वो खरा है, पाक है, किरदार का मालिक है।
जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। मैं थोड़ा जिहा जांदा हुंदा सी मूसा उहदे कोल, ते ओहदी हजूरी चों उठ के आउंदा हुंदा सी, ते की होया हुंदा सी? उसका चेहरा खुदा के जलाल से चमक रहा होता था। अरे कोई रहे तो सही उसकी हुजूरी में। मुझे याद है एक दफ़ा हमारे घर मेहमान आए हुए थे हॉलैंड से। हॉलैंड तो परौने आउण तो मैनू पता नहीं की हो जाता है, वो फिर आने वाले जे, एक ने तो मंगल नूं आ जाना जे, ते पूरी फैमिली मेरी एक क्रिसमस ते आना चाहते जे। मैं भी डीकन डिया वां। इनको मैं वो ख्योड़ा नहीं, नमक की कान, मैं वहाँ ले गया। उन्होंने हमें लंबे लंबे बूट दे दिए, को टोपी सी दे दी, इत्थे वो बत्ती जी लगी सी। हम अंदर चले गए तो नमक की दीवारें, नमक की मस्जिद, नमक के घर, वो सारे नमक ही नमक, नमक ही नमक, नमक ही नमक। हम थोड़ी देर के बाद बाहर आए, गाड़ी में बैठ गए, लाहौर आ गए, तो साढ़े कपड़ियां चो नमक दी बो, जुतियां ते नमक, जराबां च नमक, भावें चखी जाओ, भावें सालन नमकीन कर लवो, कपड़ियां ना नमकीन हो चुके थे हम। क्यों? माहौल, एटमॉस्फियर, कहां रहते हो, वक्त कहां गुजरता है, उस चीज की बू, उस चीज का ढंग, सलीका, गुफ्तगू, बहना उठना जाहिर करेगा कि ये नौजवान किस माहौल में रहता है। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, रवो दे कोल, वो नूर है, वो जलाली है, वो कदूस है, वो एक है, वो पाक है, वो मोहब्बत है, उसकी हुजूरी में रहो। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। तो खुदा की मर्जी क्या है? जोर से बोलो, खुदा की मर्जी क्या है? पाक बनो। वार्निंग भी है इब्रानियों के खत में, 12वें बाब में उसकी 14वीं आयत में लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। ये कलाम मुकद्दस फरमा रहा है। नो होलीनेस, नो होली गॉड। पाक, उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। किसी प्ले खींचना रहना, यह ईमानदारों को लिखा गया है। चौथा पॉइंट, खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी ये है, हमारे रवैयों में सबमिशन हो, ताबेदारी हो। पहला पत्रस 2 बाब 13वीं से 15वीं आयत,
इफिसियों 5:21 आयत। इफिसियों 5 जो पढ़ा है, इसमें लिखा हुआ है, मसीह के खौफ से, आउट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड, या आउट ऑफ द रेवरेंस ऑफ गॉड, एक दूसरे के ताबे रहो। यह लिखा हुआ है 5वें बाब की 21 आयत है। ईमानदार की एक बहुत बड़ी पहचान उसके रवैये में हलीमी, ताबेदारी, सबमिशन, कोऑपरेशन, ह्यूमिलिटी, हलीमी, यस, आकड़बाज नहीं होता, मगरूर नहीं होता, नाफरमानी करने वाला नहीं होता। लिखा है पहला पत्रस 2 बाब 13वीं आयत, खुदावंद की खातिर इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे रहो। यह ईमानदारों को लिखा गया है, बादशाह के, हाकिमों के, क्योंकि खुदा की मर्जी ये है। ए गल सी करन दे, तुम नेकी करके नादान आदमियों की बातों को बंद कर दो, अपने किरदार से, बैसा नाल नहीं। वो देख के ही चुप कर जान के, नहीं यार ये बंदा इस तरह का नहीं। 5वीं बात, खुदा की मर्जी ये है कि रूह में चलते हुए, खुदा की बादशाही में रहते हुए, हम मसीह के लिए दुख आते हैं तो दुख भी उठाएं और सब्र के साथ चलें। खुदा की बादशाही की बाबत लिखा है, जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। पहला पत्रस 2 बाब 20 आयत लिखा है, इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया, काम हो, ये तो कौन सा फखर है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते हो और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है, ये खुदा की मर्जी है। डू गुड एंड इफ सफरिंग कम्स लेट देम कम। छठी बात, खुदावंद की मर्जी ये है, 6th पॉइंट, कि हर एक ईमानदार शुक्रगुजार रहे, थैंकफुल हार्ट। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब 18वीं आयत लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। तुसी कहंदे हो खुदा दी मर्जी की है, मैं दसन दिया कलाम चों, और खुदा दी मर्जी है जी हर एक बात में। हबक्कूक की किताब में है, तवेलों से मवेशी जाते रहें, भेड़ खाना में भेड़े ना रहें, दरख्तों पर फल ना लगें, तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा में खुश वक्त रहूंगा, शुक्र करता रहूंगा, क्योंकि वो कादरे मुतलिक है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। जदों बंदा हालात च पिया होवे ना, उदों मुश्किल हुंदा जे। तूफान च कुछ नहीं नजर आउंदा, उदों बंदा हाथ पैर मारदा है, हवाले कुर्सी ते बैठ के चंगी तरह फिर याद आउंदे ने।
फिर खुदावंद नूं भी पै जांदे ने, खुदावंद तू सुता है, तेनू पता ही नहीं असीं डुबण डे हैं। लै ओनू नहीं पता। वेखो बंदा तूफान च फसिया होवे ना ते ओदी थियोलॉजी बदल जाती है कि कादरे मुतलक को नहीं पता। अरे उसी को तो पता है कि तेरे हालात क्या हैं, वो तेरे आंसू जानता है, तेरी सिसकियां, तेरे दर्द, तेरी बीमारी, तेरे खौफ, तेरा मुस्तकबिल, तेरी जरूरतें। और उसका नाम यहोवा यरी, मुहैया करने वाला। उसका नाम यहोवा राफे, शिफा देने वाला। उसका नाम यहोवा तसद्दकनू, खुदा मेरी रास्तबाजी। हालेलुया। ते तुसा भी मारना, एक खाली सोलो नहीं। जिसके अंदर हंसता है वो जरूर दिलेरी के साथ बोलो खुदा यीशु मसीह की हालेलुया। मसीह के जलाल के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। हालेलुया। इसी वक्त मैं जानता हूं आप में से कई हैं जो दुखी हैं, एंड आई फील फॉर यू। मैं आपका चरवाहा हूं। किसी को रुपए पैसे की प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, फीसों के मसले हैं, रिश्तों के मसले हैं, पेन्स हैं, दर्दें हैं, बहुत कुछ है। इसी वक्त ईमान से महसूस नहीं भी करते तो एक जगह पर लिखा है ज़बूर 50 में, ये उन घर जाके पढ़ना, लिखा है शुक्र गुजारी की कुर्बानी, जो शुक्र गुजारी की कुर्बानी करता है। कुर्बानी की हुंदी है? ये दर्द जे जिहदी कुर्बानी कर दे उन्होंने पूछो। शुक्र गुजारी एक कुर्बानी भी है। ना दिल चाहे हालात खराब हो, इस ईमान से कि मेरा खुदा मुझे इन हालात में भी संभालेगा, हालात बदल देगा, वो कादर मुतलक है, मैं उसका शुक्र करना चाहता हूं। उसने मुझे छोड़ा नहीं है। वो फरमाता है मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा, कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। यही लिखा है एल्डर साहब। मैं वो खुदा हूं जिसने तेरी मां के रहम से तुझे उठाया, तेरा सर सफेद होने तक मैं तुझको उठाए फिरूंगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूंगा। खौफ ना कर, तूफानों से ना डर, हालात से घबरा ना जा, मैं तेरे साथ हूं। दुनिया तुझे छोड़ जाए, मैं खुदावंद कादर मुतलक हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझको जानता हूं। आओ अपनी आंखें बंद करें और शुक्र गुजारी चश्मे मंगर जारी हो जाए ते मौजज़े वेख लेना, ते मौजज़े वेख लेना। शुक्र गुजारी ईमान से दिलेरी के साथ कुर्बानी कीजिए। खुदा तेरे साथ, खुदा तेरी तरफ, खुदा तेरी मदद, खुदा तेरी पुनागा, खुदा तेरी उम्मीद। सब शुक्रगुजारी से भर जाइए और खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। हालेलुया। हालेलुया।
Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमेन। हालेलुया।